कमरे में भाई बहन रहते हैं। पत्नी में एक जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। इस कमरे में भाई बहन सोते समय हमेशा झगड़ा करते हैं और इस कमरे में दोनों भाई बहन मिलकर पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पत्नी ने फिर से इस कमरे को बनाने का डिसीजन ली है। उसके बाद हमने इस कमरे के कोने में लोहे का बेड फ्रेम बनाएंगे और लकड़ी के बोर्ड से कवर करेंगे और ऊपर एक सॉफ्ट गद्दा रखेंगे। बाहर से जिप्सम बोर्ड लगाएंगे और यूनिक शेप से इस पर खूबसूरत खिड़कियां बनाएंगे, जिसको बनाने से अंदर रोशनी और हवा आएगा, और खिड़कियां पर रेलिंग बनाएंगे जिससे बच्चे गिरने से बच सकेंगे। मेन बात यह है कि इससे दोनों बच्चे को एक दूसरे पर असर नहीं डालेगा। यहाँ पर 2 खींचने वाले दरवाजे के साथ 2 दराज बनाएंगे जिसमें बच्चों के खिलौने और अन्य सामान को रखी जा सकती है, और साइड में पतला और लंबा सा अलमारी को बनाएंगे जिसमें बेटे की पसंदीदा खिलौने को रखी जा सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा बुक शेल्फ बनाएंगे जिसमें बच्चों का किताबों को रखी जा सकती है, और स्टडी एरिया भी बनाएंगे जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए दीवार में एक हंगिंग बुक शेल्फ बनाएंगे जिसमें डेस्क के सारी किताबों को लाइन से रखी जा सकती है। साथ ही साइड में एक छोटा ब्लैक बोर्ड रखेंगे जिसमें बच्चे आराम से प्रैक्टिकल पढ़ाई कर सकेंगे। इस कमरे में बेटे को पर्सनल स्टडी, एंटरटेनमेंट और आराम करने के लिए एरिया मिलती है। दूसरी दीवार की तरफ 2 बहुत ही बड़ा कपड़े की अलमारी बनाएंगे। ऊपर गद्दा और तकिया को रखी जा सकती है, और नीचे की तरफ बेटी के सुंदर कपड़े और लॉन्ग ड्रेस को हैंगिंग करी जा सकती है। भाई और बहन के कमरे को बंटवारा करने के लिए मैट ग्लास दरवाजे लगाएंगे जिससे रोशनी आएगा लेकिन छाया नहीं आएगा। इस बहन के कमरे के कोने पर एक बुक शेल्फ्स बनाएंगे जिसमें बच्चों के खिलौने को रखी जा सकती है, और यहाँ पर किताबें को भी रखी जा सकती हैं। और आगे बढ़ते हुए एक स्टडी डेस्क बनाएंगे जिसमें बेटी पढ़ाई कर सकती है और होमवर्क लिख सकती है। और दूसरी बेड के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत बेड बनाएंगे, और विस्तार के एंड पर दीवार खोदकर बुक शेल्फ्स बनाएंगे जिसमें बहन की किताबें को रखी जा सकती है। इस बेड के नीचे एक लाइनर लाइट लगाएंगे जिससे यह कमरा उजाला और खूबसूरत दिखता है। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत भाई बहन के बेडरूम के नजारे को देखो, और यह बेडरूम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। इस पुराने बेडरूम में सोने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, और यह बेडरूम बेकार हो गया है, इसलिए इस बेडरूम को बनाने का डिसीजन लिया है। उसके बाद हमने खिड़की के पास जिंक वायर पाइप से बने फ्रेम पर ओरिएंटेड बोर्ड लगाएंगे और बीच में रैक और बड़े मैट्रेस रखेंगे। इस तरह से बेड के काम पूरा हो गया है, और बेड के पिछले हिस्से में एक कंफर्टेबल सोफा और प्रोजेक्टर रखेंगे जिससे घर में रहते हुए पति पत्नी रोमांस कर सकते हैं। इस बेड के पास ओरिएंटेड बोर्ड से जुड़ा हुआ ड्रेसिंग टेबल बनाएंगे जिसके पास सीढ़ियां हैं जिनमें नीचे वाले लाइट स्ट्रिप्स लगाएंगे जिससे यह बेडरूम बहुत खूबसूरत दिखता है और कमरे को भी उजाला कर देता है। यदि पति घर पर नहीं है तो पत्नी को डर नहीं होगा। इस बेड की ऊंची हेडबोर्ड बैकग्राउंड पर लाइनियर लाइट लगाएंगे जो हाई एंड वाइड है, और इस बेड के नीचे होल खोदकर एक बिल्ली का घर बनाएंगे जिससे सिंगल लाइफ भी अकेलापन नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के खिलौने और कपड़े को रखी जा सकती है, और इस अलमारी में बहुत ही खूबसूरत दरवाजा लगाएंगे जिससे बेडरूम बहुत खूबसूरत दिखेगा। अंत में इस परफेक्ट और लग्जरियस बेडरूम के नजारे को देखो। अभी भी कोई लोग हैं जो घिसे पिटे मॉडर्न सिंप्लिसिटी का काम कर रहे हैं। ये लिविंग रूम बहुत ही बेकार हो गया है, इसलिए इस घर के मालिक ने फिर से बनाने का डिसीजन लिया है। उसके बाद हम इस लिविंग रूम को फिर से बनाने लग जाते हैं। जहां दूसरे लोग चमकीले टाइल्स का यूज करते हैं जो ठंडे और ग्लेयर प्रोड्यूस करते हैं, हम मड टाइल्स का यूज करेंगे जो कोमल और एरी हैं और रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। जहां दूसरे लोग की दीवारों पर रंगीन वॉलपेपर या वॉल फैब्रिक होते हैं, हम लेटेक्स पेंट का यूज करेंगे जो साफ और चमकीले होते हैं। जहां दूसरे लोग रिफ्लेक्टेड लाइट चैनल का यूज करते हैं जो कीड़े लाते हैं, हम बड़े फ्लैट टॉप स्पेस का यूज करेंगे जो पूरे कमरे को बड़ा दिखाता है। और फिर सोफा वॉल पर मैं जिप्सम बोर्ड का यूज करके चैनल बनाएंगे और लेटेक्स पेंट से ब्रश करेंगे जो इकोनॉमिक फॉर्म से प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव होते हैं। जहां दूसरे लोग बाहर निकले हुए 6 सेंटीमीटर के किक लाइन का यूज करते हैं, हम काले रंग के बहुत पतले एम्बेडेड किक लाइन का यूज करेंगे जो टॉप क्लास और इस पर धूल नहीं जमाते हैं। और काले रंग के मट नैरो एज स्टेनलेस स्टील का यूज करके प्रेशर माउथ कवर बनाएंगे जो सरल, एरी और हाई क्लास होते हैं। जहां दूसरे लोग अपनी टीवी के दीवार पर स्टोन मटेरियल का यूज करते हैं जो बहुत महंगे और यूजलेस होते हैं। इसलिए हम स्टोरेज अलमारी को मेटल फ्रेम का यूज करके बनाएंगे जो हाई प्रोफाइल, शानदार और गहराई वाले होते हैं, और यहाँ पर टीवी भी रख सकेंगे। यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल सोफा रखेंगे जो इस लिविंग रूम को बहुत ही खूबसूरत बनाने में मदद करता है। यहाँ पर बीच में एक गोल टेबल रखेंगे। अंत में इस बहुत ही शानदार और लग्जरियस लिविंग रूम के नजारे को देखो, और यह लिविंग रूम कैसा है कमेंट करें। मनीषा ने इस छोटे बाथरूम को इस तरह से बनाई थी जिसमें केवल शावर कैबिन है, और मनीषा को बहुत बार नहाने की इच्छा होता था, पर यह बाथरूम बेकार हो गया है। इसलिए मनीषा ने इस बाथरूम को बेहतरीन तरीके से फिर से बनाने का डिसीजन ली है। उसके बाद हमने शावर कैबिन को गिराकर खुदाई की हुई रेत और पत्थर को खाली करके नीचे ज्यादा एरिया बनाएंगे जिसमें लाल ईंटों से बनी कवर वॉल बनाएंगे और फिर सीमेंट लगाकर इसको कवर करेंगे। फिर अच्छी तरह से वाटर प्रूफ और लीक प्रूफ बनाएंगे, और 48 घंटे के बाद शावर कैबिन तैयार हो गया जिसमें नहाने से बहुत ही आराम और
कंफर्टेबल मिलता है। इस सीवर पाइप का यूज करके दीवार खोदकर और दीवार पर 3 बिल बनाएंगे, जिसमें शैम्पू और अन्य सामान भी रखी जा सकती है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन और ड्रायर को रखेंगे, जिससे हम कपड़े को धो और सुखा सकेंगे। इस बाथरूम के कोने में एक बेसिन बनाएंगे, जिसको ग्लू की जगह ब्लैक ग्रोट करना भी मुश्किल होता है। इसलिए हम स्टील पाइप से एक फ्रेम बनाएंगे और बीच में एक छोटी सी बॉटम वेल्ड करेंगे, जिसको ट्रायंगल स्टैंड से सपोर्ट करता है। फिर इस पर कुछ मोटे मार्बल के टाइल्स लगाएंगे, जिससे बाथरूम सुंदर दिखता है और मनीषा के पति को सफाई करना भी बहुत आसान होता है। इस दरवाजा के साइड में एक टॉयलेट बनाएंगे, जिससे दरवाजे को खोलना मुश्किल होता है और इसको सफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने इस टॉयलेट को हटाकर एक वाटर टैंक रखेंगे और इसके आगे टॉयलेट बनाएंगे, जिससे सफाई करना बहुत आसान होता है। अंत में इस परफेक्ट बाथरूम के नजारे को देखो।